हाय गाइस, तो बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको राउंड वन में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था या फिर अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला, नीचे की कोई प्रेफरेंस मिल गई थी, इवनिंग या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस मिले हुए थे। तुम सभी लोगों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे कि बोला था डीयू ने, राउंड वन में उन्होंने 93,000 सीट्स एलोकेट करी थी। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों को उन्होंने सीट देने की कोशिश करी थी। बट अभी तक आज तुम्हारी लास्ट डेट है फीस पेमेंट की। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है प्लीज फीस को पे कर दो, चाहे ऑफ कैंपस का मिला है या तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं भी मिला है ना, तब भी फीस पे कर देना। ठीक है, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फी ही नहीं पे करी है। अभी तक ऑलमोस्ट 50,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फी पेमेंट करी है, यानी कि 93,000 बच्चों को सीट दी थी, 50,000 अराउंड बच्चों ने दिए, तो कितने सारे स्टूडेंट्स की सीट वेकेंट रह जाएगी। काफी सारे बच्चों ने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके अलावा इतने सारे बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे बच्चे फीस ही पे नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी सीट्स वेकेंट रहने वाली है हमारे राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो राउंड 2 का जब एलोकेशन होता है ना, उससे पहले तुम्हारे को दिख जाएगा कि कौन से कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स बची हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिंदू में या फिर मैं कहूँ एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स की इस पर्टिकुलर कैटेगरी की, जैसे जनरल की 4 सीट बची हुई है, SC ST की बची हुई है 6 सीट। ठीक है, कुछ भी होगा वो तुम्हारे को पूरा एक मैट्रिक्स निकाल के दे देंगे कि इसके अकॉर्डिंग तुम देख लो। ठीक है, अब तुम्हारे को ऑलरेडी कट ऑफ पता है कि राउंड 1 में इतनी इतनी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पोर्टल पे भी दिख रहा है ये चीज। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने रीऑर्डर करा है, बट अगर तुमने ढंग से तमीज से बैठ के प्रेफरेंसेस बनाई थी तो तुम्हें दिख रहा होगा कि तुमने बहुत सही प्रेफरेंसेस बनाई है, कोई जरूरत ही नहीं है रीऑर्डर करने की। ठीक है, बट अगर तुमने ऊपर बहुत ही बेकार कॉलेजेस को रखा हुआ है तो ढंग से जितने भी अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है उनको रीऑर्डर कर लो। ठीक है, काफी सारी स्टूडेंट्स जिनने फी पे कर दी है उनको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों को, किसी ने भी फ्रीज नहीं करना है। अगर तुम्हें तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस भी मिल गई है ना, तब भी गो फॉर अपग्रेड। ठीक है, अगर तुमने ऊपर ढंग से तमीज से सही प्रेफरेंस लिस्ट बनाई हुई है ना, विच आई एम प्रीटी श्योर यार 4-5 साल हो गए अब सीयूईटी को, तो तुमने ढंग से ही बनाई होगी, तो प्लीज गो फॉर अपग्रेड। जिसको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है वो तो भाई वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बट अगर तुम्हें नहीं मिली है तो अपग्रेड करो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, क्या पता ऊपर जाके तुम्हारे को बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस मिल जाए। ठीक है, कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जाएगी सेकंड राउंड में, बट थोड़ी नीचे जाएगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे राउंड 1 में नॉर्थ कैंपस मिला है और कुछ कुछ स्टूडेंट्स बस 2-4 मार्क्स से रह गए हैं, तो तुम्हारा राउंड 2 में अपग्रेड होकर तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, अब जिन भी बच्चों को नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, तुम सभी को ध्यान रखना है कि हर एक कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अगर तुम सोचोगे हॉस्टल में रह रहेंगे तो बहुत ही कम सीट्स है और हर कॉलेज में तो है भी नहीं, इसीलिए तुम्हें पीजी वगैरह देखने चाहिए। ठीक है, अब बेस्ट बॉयज पीजी अगर मैं बताऊं तो तुम्हें डीयू इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में देखो गर्ल्स पीजी तो बहुत सारे तुम्हारे को मिल जाएंगे, बट बॉयज पीजी में सबसे ज्यादा वैरायटी, सबसे ज्यादा रूम, सबसे ज्यादा यहाँ पे ना मैं तुम्हारे को एक तो डायरेक्टली ओनर्स का ही नंबर दे रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है बीच में ब्रोकरेज खाएंगे, कमीशन खाएंगे, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली ओनर्स का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग विजिट कर सकते हो, हर एक रेंज के लिए है, तुम्हारे जितना भी बजट है 13,000 से लेके 25,000 तक तुम लोग आके यहाँ पे, पर्सनली भी मैं गई थी। ठीक है, देखा था मैंने सारी चीजें, यहाँ पे 4 टाइम्स तुम्हें मील भी मिलेगा जो कि होम कुक्ड मील रहने वाला है। यहाँ पे तुम बढ़िया से पढ़ाई तो करोगे ही, क्योंकि हर रूम में ना स्टडी टेबल अवेलेबल है, काफी ब्राइट रूम है, स्पेशियस रूम्स है। ठीक है, तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, बट यहाँ पे मस्ती भी होने वाली है, यानी कि यहाँ पे ना हर मंथ क्रिकेट के टर्फ मैचेस करवाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ तुम लोगों को नेटफ्लिक्स मूवी नाइट हो गया, लाइव क्रिकेट स्क्रीनिंग हो गया, ये सब कुछ होने वाला है, तो मस्ती भी रहेगी, पढ़ाई भी रहेगी। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा अरे हम तो घर से दूर रह रहे हैं, अपना घर जैसा ही लगने वाला है। आरओ वाटर है, फ्रिज है, डीप क्लीनिंग के लिए यहाँ पे सब चीजें होंगी। ठीक है, हाउस कीपिंग, हर चीज, वार्डन तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सब कुछ है। ठीक है, और हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, जल्दीबाजी में निकल जाते हैं, पंखे वंखे बंद करना भूल गए, तो भाई यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स हैं। ठीक है, तो तुम लोग अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। और जो पीजीज है ना वो सभी बहुत पास है कॉलेजेस से, तो तुम्हारा जो ट्रैवलिंग का टाइम है, थकान है, वो सभी भी बचेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर तुम लोग प्लान करो कि दिल्ली बाद में आएंगे तो तुम ऑनलाइन भी देख के अच्छे से वीडियो कॉल पे अपना जो भी पीजी है उसको रिजर्व करा सकते हो, क्योंकि बाद में डिमांड बढ़ती रहेगी, प्राइसेस भी बढ़ती रहेंगे, तो अभी फिलहाल तुम लॉक करा सकते हो। मैं नंबर यहाँ पे दे रही हूँ, फटाफट से उनको कॉल कर लेना एंड बुक योर पीजी विद DUN। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट बैक। अब देखो, जिन जिन बच्चों को एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि इतनी सारी सीट्स बची हुई होंगी। ठीक है, और उनमें तुम्हारे को बहुत सारे चांसेस है। देखो, हमने इस बार देखा है इतने सारे, ज्यादा कोशिश करता है डीयू की पहले ही यार राउंड 1 और राउंड 2 में ना वो मैक्सिमम भर ले। ठीक है, एंड काफी सारे बच्चे तो यार अभी स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए में भी जाएंगे, तुम्हें पता है ना, ईसीए और स्पोर्ट्स इन सबके ट्रायल वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे तुम्हारे वो होते रहेंगे, सेकंड राउंड के साथ साथ ही उनको ईसीए और स्पोर्ट्स वाले बच्चों को भी पता चल जाएगा, तो यहाँ से भी वो बच्चे वहां से चल जाएंगे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, तो बहुत सारी सीट्स ना और वेकेंट हो जाएंगी। प्लस काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो राउंड 2 के बाद छोड़ेंगे, तो बहुत, मतलब अभी तो बहुत बड़ा ऐसे प्रोसेस है। तो तुम जब तक एंड तक भी, जैसे हनीत गांधी जो है ना, डीन ऑफ दिल्ली
यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बोला था ये चीज कि यार तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक जितने राउंड चल रहे हैं, अगर उम्मीद नहीं हारोगे तो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद कोई भी नहीं हारेगा, मैंने बोला था स्टार्टिंग से कि भाई तुमको पहुंचाऊंगी डीयू, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब कुछ मेरे साथ करो, प्रिपरेशन मेरे साथ करो तो हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलेज पहुंचने के बाद भी इंटर्नशिप्स, फीस, उन सब में हेल्प करूंगी, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम एक्सपेक्ट करोगे अभी बता दो दीदी सब चीजें, धीरे धीरे होगा, ठीक है। अब फ्रेशर भी होता है कॉलेज में जाके, तो कैसे तुम भी मिस फ्रेशर बन सकते हो या फिर मैं कहूँ मिस्टर फ्रेशर बन सकते हो, उस चीज में भी बताऊंगी कैसे तुमने ढंग से बन के जाना है। क्योंकि ऐसा तो देखो स्कूल वाले अलग थे, ठीक है, अब तुम नए फेज में घुस रहे हो अपने लाइफ के, तो कॉलेज वाले तुम पहली पहली बार मिलोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। काफी सारे लोग तो यार बात करने से घबराते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं कि यार मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी यार, मुझे तो लगता लगा मैं रैंडम लोगों से मिलूंगी, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी, किससे बात करूंगी, कैसे बात करूंगी। तो अगर तुम भी ऐसे हो ना, तो मैं सारी चीजें समझाऊंगी एक एक करके, क्या क्या लेके जाना होता है कॉलेज में, लैपटॉप कैसे तुम लोग फ्री में ले सकते हो कॉलेज से, सब बताऊंगी। बस प्लीज चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि ये सब ना मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कंटेंट आने वाला है। और हाँ, फिर से बोल रही हूँ, आज लास्ट डेट है फी पेमेंट की, और जैसी होता है ना अपग्रेड पे क्लिक कर देना, क्योंकि हो सकता है सेकंड राउंड आने से पहले ही तुम लोगों को अपग्रेड करके दिखा दे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट हो सकता है राउंड 2 के साथ ही तुम लोगों को पता चले। तो जैसे जैसा होता रहेगा मैं तुम्हारे को अपडेट देती रहूंगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना ड्यू बस भर दिया, उनका मेन टारगेट था जेई या फिर नीट या कोई प्राइवेट कॉलेजेस, बट उन्होंने ड्यू साइड बाय साइड भर रखा है, तो वो बच्चे भी हटेंगे अभी, ठीक है। और जितने बच्चों को ये कंफ्यूजन थी, मैं बता दूं साफ साफ कि हमें राउंड 1 में मान लो ये कॉलेज मिल गया, जैसे मान लो अगर हमारे को रामजस कॉलेज मिल गया है राउंड 1 में, और हमने अपग्रेड कर दिया और राउंड 2 में हमारा अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्या हमारे हाथ से जो राउंड 1 में रामजस कॉलेज मिला था वो हट जाएगा? तो नहीं। देखो फिर से बता रही हूँ मैं ये चीज, बार बार मुझे कमेंट आ रहे हैं, तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो फिर मुझसे कमेंट करते हो, ठीक है। देखो रामजस कॉलेज अगर तुम्हारे को राउंड 1 में मिला हुआ है, ठीक है, तुमने आगे अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड नहीं हुआ तो तुम्हारे पास रामजस कॉलेज रहेगा, अपग्रेड होके हिंदू मिल गया तो रामजस नहीं रहेगा, हिंदू रहेगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो? यही चीज है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने अपग्रेड करा, नहीं अपग्रेड हुआ तो कोई भी नहीं रहेगा कॉलेज हाथ में, अबे भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो तुम्हारे को सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बाकी यार आई होप तुम्हारे को कुछ और अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो, वरना तो मैंने तुम्हें सारी चीजें समझा दी हैं, हर चीज में तुम्हारा साथ देने वाली हूँ। बीएचयू के फॉर्म्स अभी ओपन है, इनकेस अगर तुमको लग रहा है ड्यू तो नहीं मिलने वाला है, बीएचयू बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव क्या कहूँ, कई लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस भी होती है, ठीक है। तो बीएचयू अगेन येट अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो प्लीज वहां पे तुम उसको रजिस्टर कर लेना, उसके फॉर्म्स अभी ओपन है, फिर कहीं तुम बोलो उसकी, क्योंकि कट ऑफ यूजुअली कम जाती है, थोड़ा सा कम कंपटीशन रहता है, तो यू कैन डेफिनेटली go for it, ठीक है। बाकी all the very best guys, I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.